नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ISPBL द हॉल ऑफ इनोवेशन, जो फोकस करता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की पहली चैप्टर साइंस की, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो उसकी ये 5वीं वीडियो है और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये बात निश्चिंत है कि अगर हम किसी भी चैप्टर को सिर्फ पढ़ते हैं, मतलब उसका सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो एक समय के बाद हम भूल जाते हैं। ठीक है, और ख़ास करके एग्ज़ाम होने के बाद हम उसको भूल जाते हैं, और बाद में हमें कभी जब ज़रूरत पड़ती है रियल लाइफ में तो हम उसका यूज भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी विषय पे, उसी सब्जेक्ट, उसी टॉपिक पे अगर 1 या 2 प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो न सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है, न सिर्फ हम थ्योरी को अच्छे से समझ पाते हैं, बल्कि जब भी ज़रूरत पड़ता है तो हम उसका यूज कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे मन में, हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाता है। और न सिर्फ कॉन्सेप्ट, न थ्योरी की बात है, ये कॉन्सेप्ट और थ्योरी तो हम सीखते ही हैं, साथ साथ में वो सारे स्किल्स भी सीख लेते हैं, जिसको सक्सेस स्किल्स भी बोला जाता है, जो कि हायर स्टडीज़ के दौरान या फिर हमारे जो प्रोफेशनल करियर में बहुत ही उसकी ज़रूरत पड़ती है। सक्सेस स्किल्स के बारे में उस पर मैंने कुछ वीडियोज भी बनाए हैं, जो कि 21st सेंचुरी सक्सेस स्किल्स, जो टॉप 10 सक्सेस स्किल्स है, इस नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल सकता है, आप देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट करना एक बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से सीखने के लिए, आसानी से सीखने के लिए। ठीक है, और इसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट के दौरान न सिर्फ हम अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट, अपने चैप्टर से रिलेटेड थ्योरीज, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बल्कि उसके अलावा जो भी जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, जैसा कि मैंने बोला हायर स्टडीज़ के लिए या फिर जब प्रोफेशनल करियर में हम जाते हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं, जिसे सक्सेस स्किल्स भी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पॉसिबली 2 पार्ट में होने वाला है। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में, कि प्रोजेक्ट्स एक्चुअली होता क्या है, किसी भी काम को हम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं या प्रोजेक्ट कुछ अलग होता है। ठीक है, उसको किया कैसे जाता है, उसकी प्लानिंग कैसे होती है, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या है जो हमें जानना जरूरी है किसी प्रोजेक्ट को करने से पहले। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, सीखेंगे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। और फिर सेकेंड पार्ट में हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट लेंगे, जो कि अपने इसी चैप्टर पे, जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, या फिर बोलिए रासायनिक जो क्रियाएँ हैं, समीकरण है, उस पर आधारित होंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसको कैसे एक प्रोजेक्ट का रूप देंगे और उसको कैसे करेंगे, उसको करते हुए क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो के दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हम बोलेंगे किसको? क्या हम किसी भी काम को प्रोजेक्ट बोल सकते हैं? क्या जो रेगुलर जो काम होते हैं, जो रूटीन होते हैं, डेली बेसिस पे काम होते हैं, उसको प्रोजेक्ट बोल सकते हैं? नहीं, हम उसको प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे। जैसे कि स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में जैसे डेली बेसिस पे अटेंडेंस होता है, ठीक है, प्रार्थना करते हैं हम लोग, और वहाँ पे होमवर्क भी मिलता है तो हम लोग होमवर्क भी करते हैं। ठीक है, फिर क्लास में होमवर्क वो चेक भी होता है। तो ये सब डेली बेसिस का काम है, रूटीन काम है। तो क्या हम उसको प्रोजेक्ट बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं है। तो फिर आखिर प्रोजेक्ट का डेफिनेशन क्या है? आखिर वैसा किस तरह का काम होगा जिसको हम प्रोजेक्ट नाम दे सकते हैं? तो अगर प्रोजेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो प्रोजेक्ट एक खास तरह के टास्क हो सकता है, या फिर एक एक्टिविटी हो सकती है, ऐसा प्रयास हो सकता है जो कि किसी खास मकसद के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई खास प्रोडक्ट बनाने के लिए, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या कोई सर्विसेज देने के लिए, या कोई प्रोसेस इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होता है बट टेम्प्रोरी होता है, क्योंकि इसके बहुत टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, मतलब ये सब कुछ फिक्स होता है, सब कुछ डिफाइंड होता है कि इसकी बिगनिंग कब है, मतलब कब स्टार्ट करना है, इसकी एंड कब है, इसकी एंडिंग कब है। ठीक है, इसमें
कितने पैसे लगने वाले हैं, मतलब बजट क्या है इसका वो भी फिक्स रहता है। तो टाइम ड्यूरेशन, बजट, रिसोर्सेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिक्स होती है। और ये किए क्यों जाते हैं? तो प्रोजेक्ट बेसिकली जब भी किए जाएंगे तो वो किसी खास पर्पस से किया जाएगा, मतलब किसी खास तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या किसी खास तरह के प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, या किसी भी तरह के सर्विसेज देने के लिए, या कोई रिसर्च या स्टडी करने के लिए, या फिर हो सकता है कि कोई ऑलरेडी कोई काम होता हो बट उसकी प्रोसेस डेवलप करनी है, उसकी प्रोसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है। तो इस तरह के कुछ खास मकसद के लिए जो काम किया जाता है, जो कि टेम्प्रोरी होता है, मतलब किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही करना है, हमेशा के लिए नहीं वो चलता रहेगा, मतलब जन्मों जन्म तक, तो वैसे नहीं। तो उस तरह के काम को हम प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट के डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में क्या होती है, फिर मतलब क्या क्या एक पूरा प्रोजेक्ट करने के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज है, जो जनरली एक प्रोजेक्ट के दौरान यूज किया जाता है, या फिर जो भी लोग हैं जैसे प्रोफेशनल अपने लाइफ में है या इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, तो वो जनरली जो प्रोजेक्ट करते हैं तो उस दौरान जो भी टर्मिनोलॉजी, जो भी वर्ड्स है, शब्द है, वो जो भी यूज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि कोई प्रोजेक्ट जो किया जाता है वो बेसिकली कुछ खास पर्पस से किया जाता है, जैसे कि सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, मतलब कोई खास तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, या कोई पहले से काम होता हो बट उसकी प्रोसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, या फिर कभी वैसा कुछ काम ही ना हुआ हो, उसकी कोई प्रोसेस सेटअप नहीं है, तो वो प्रोसेस सेटअप करने के लिए हम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन पर्पस होता है, ठीक है। अब हम प्रोजेक्ट लगभग समझ चुके हैं कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट होता क्या है, ये नॉर्मल जो काम होते हैं, जो डेली बेसिस का जो टास्क होता है उससे अलग कैसे है, और वो किस लिए किया जाता है, प्रोजेक्ट हम बेसिकली किस लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली है। तो अब हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि प्रोजेक्ट के डिफरेंट स्टेज का क्या होता है, डिफरेंट जो स्टेजेज जो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो वही हो कि प्रोजेक्ट का लॉन्च होना, मतलब प्रोजेक्ट करना है नहीं करना है, ये सबसे पहले डिसाइड करना। तो एक बार डिसाइड हो गया कि हाँ किसी चीज़ पे हमें प्रोजेक्ट करना है, तो जो फिर उसके बाद का जो सबसे पहला चीज़ आता है वो आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, प्रोजेक्ट को डिसाइड हो गया कि हमें प्रोजेक्ट करनी है, तो उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है प्रोजेक्ट प्लानिंग का, मतलब हमें प्लान तो करना पड़ेगा ना कि प्रोजेक्ट करनी कैसे है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान ही हम देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगने वाला है, कितना पैसे लगने वाले हैं, मतलब हमारा बजट कितना होना चाहिए, ठीक है ना, और हमारे इसमें मेन प्रॉब्लम जो है उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, हम किस हद तक उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रोजेक्ट का जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमारे गोल्स क्या हैं, ड्यूरेशन क्या है, उसके डेडलाइंस कब है, कब तक हमें प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्लानिंग्स होते हैं, ठीक है। एक बार जब प्लानिंग हो गया तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है एग्जीक्यूशन का, ठीक है। तो जो हमने प्रोजेक्ट जो भी हमने प्लानिंग की उसको एग्जीक्यूट तो करना है ना, हाँ। तो सेकेंड जो आता है वो एग्जीक्यूशन का। अब हम जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, जो तीसरा स्टेज आता है जो पूरा प्रोजेक्ट के दौरान चलता रहता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेके प्रोजेक्ट पूरा सबमिशन तक, वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गया, अब उसको जब हम एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं तो बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। जैसा हमने प्लान किया हो सकता है वैसा नहीं हो, जैसा हमने जो कुछ भी सोचा है वो बीच बीच में नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है। तो उस दौरान हमें पूरा प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, मतलब बिना काम रुके, बिना प्रोजेक्ट को बंद किए, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमें जो टाइम दिया गया है, जो डेडलाइंस दिए गए उसके अंदर, क्योंकि हमें काम ख़त्म करना है तो उसके लिए रेगुलर प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो तीसरा जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो
प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन, फिर प्रोजेक्ट को मैनेज करते हुए जो लास्ट, जब हम प्रोजेक्ट को, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा गोल है, हम अचीव कर लेते हैं, जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं उसे सॉल्व कर लेते हैं, तो लास्ट में आता है प्रोजेक्ट सबमिशन। मतलब इस दौरान जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं उसमें हमें उसका पूरा प्रोजेक्ट का रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, और जिसके लिए भी ये प्रोजेक्ट किया गया है, फिर हम उसको वो पूरा रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जो भी हमने सॉल्यूशन ढूंढा है, जो भी प्रोडक्ट बनाया है, फिर उसको हम शो करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आती है प्रोजेक्ट सबमिशन में, मतलब हम प्रोजेक्ट फाइनली कंक्लूड करते हैं। तो वो है लास्ट स्टेप। और उसके बाद भी एक स्टेप है, पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद, तो जो टीम मेनली जो प्रोजेक्ट करती है, प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, ये सारे लोग बैठ के वो डिस्कस करते हैं, जिसको इंट्रोस्पेक्शन या फिर रेट्रोस्पेक्शन भी बोलते हैं। मतलब आत्मनिरीक्षण करना या पुनरावलोकन करना कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, हम क्या अच्छा कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लास्ट में वो डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट को करने का, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही शॉर्ट में है, क्योंकि प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है, या फिर जो प्रोजेक्ट करने के जो भी तरीके हैं उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ाई होती है, उस पर कोर्सेज होते हैं, ठीक है। हम यहाँ बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया लग जाए, हम समझ जाए कि प्रोजेक्ट्स एक्चुअली होते क्या है और उससे रिलेटेड चीज़ें क्या होती है, ताकि हम जब भी प्रोजेक्ट करें तो वो ध्यान में हमें रहना चाहिए और वही चीज़ हम फॉलो करें जो एक कमर्शियली मतलब इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मेन गोल हमारा क्या है, वही तो सीखना है ना, हाँ, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्रीफ में हो रहा है। अगर किसी को, आप में से किसी को भी अगर इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो आप खुद भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं या फिर मुझे भी बता सकते हैं, तो हम उसमें आगे कुछ करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि प्रोजेक्ट्स में जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज है, जो भी शब्द है जो जनरली यूज़ किया जाता है एक प्रोजेक्ट के दौरान, ठीक है, या फिर जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं तो जनरली वो यूज करते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजीज़ को हम एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हम फाइनली हमारे जो अंडरस्टैंडिंग हो प्रोजेक्ट्स के बारे में, या फिर जब भी हम किसी और के साथ भी अगर प्रोजेक्ट करें और वो यूज कर रहे हो तो हमें वो चीज़ें समझ में इजीली आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, उसके बारे में जो कि प्रोजेक्ट्स करने के दौरान जनरली यूज किया जाए। तो अब हम समझने वाले हैं उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि एक प्रोजेक्ट करने के दौरान जनरली यूज किया जाता है। ये इंडस्ट्री में भी कमर्शियल जो प्रोजेक्ट करते हैं वो भी जनरली यूज करते हैं, तो हम वही अभी देखने वाले हैं, ठीक है। डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, जस्ट एक बार इन टर्मिनोलॉजीज से फैमिलियर हो जाए, यही हमारा पर्पस है, ठीक है। बाकी डिटेल में जब भी पढ़ने की इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं खुद भी, या फिर बता सकते हैं, तो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक। तो मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है जो मैंने लिख रखी है अपने बोर्ड पे, आप वीडियो रोक करके अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। बट चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ओके। तो फिर जब भी प्रोजेक्ट कोई लॉन्च होता है या प्रोजेक्ट करने के लिए हम डिसाइड करते हैं तो उसके पीछे उसका बैकग्राउंड तो कुछ होना चाहिए ना, कुछ तो बैकग्राउंड उसका होगा, कुछ तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी कहीं पे है, तभी तो हम उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या फिर जैसा कि मैंने बोला कि कोई प्रोसेस डेवलप करना हो तो उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से हम निकालते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ से निकल के आता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑब्जेक्टिव, क्या गोल्स होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव या फिर जो भी हमारा टारगेट है, अगर हम उसको, हमें सपोज कोई एक टारगेट है, इस तरह से हम लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है, जैसे एक गांव है और शहर है, तो उस गांव और शहर के बीच एक बहुत ही चौड़ी नदी है। तो लोगों को प्रॉब्लम होता है खास करके बारिश में कि पानी ज़्यादा आ जाने के कारण लोग उसके पार नहीं कर सकते, ठीक है। आना जाना, गाड़ी से कुछ सामान वामान, गांव से शहर, शहर से गांव, ये सारी चीज़ें में बहुत दिक्कत आने लगती है। तो वो बैकग्राउंड है
ठीक है, और ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें उस पर प्रोजेक्ट करना है, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमने सोचा कि वहाँ पे एक नदी पे पुल बना देते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, वो पुल बनाना, और हमारा जो बैकग्राउंड और प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो बताया हमने कि क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया पुल बनाना। अब वो पुल कितने दिनों में बनेंगे, ठीक है। तो एक टाइम ड्यूरेशन में उसको अगर फिक्स कर दिया, कंस्टेंट कर दिया कि इतने ही 1 साल या 2 साल में ही हमको पुल बनाना है, तो वो हमारा गोल हो गया कि उसको 2 साल में हमें अचीव करना है, ठीक है। अब स्कोप, प्रोजेक्ट स्कोप भी होते हैं। जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हम हमेशा प्रोजेक्ट स्कोप की बात करते हैं, और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें डिफाइन होना चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। मतलब स्कोप में हमको ये देखना है कि हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। खास करके जैसे कि अभी हमें अब पुल बनाना है, तो हमारा स्कोप होगा कि वो पुल किस तरह का बनाना है। सिर्फ पैदल जाने वाला पुल बनाना है कि उस पर गाड़ी भी चलेगी, गाड़ी चलेगी कितने लोड लेके चलेगी, ठीक है। तो इस तरह उसमें एक हमारा स्कोप होता है कि हमें इस प्रोजेक्ट में यही काम करना है, ठीक है। और जो काम नहीं करना है उस प्रोजेक्ट के स्कोप से वो बाहर होगा। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लानिंग का कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग सुनने को मिलेगा। फिर प्लानिंग के दौरान हम बजटिंग करते हैं, मतलब कितने पैसे लगने वाले हैं। फिर हमारे पास रिसोर्सेज क्या मिले हैं उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि हम सब कुछ मिल गया हो दुनिया में, जो भी चीज़ें अवेलेबल है या फिर जितने भी पैसे लगा सके, ऐसा तो नहीं होता। कुछ लिमिटेशंस होती है कि हमारे पास यही चीज़ अवेलेबल है, यही टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मतलब कितने उसमें जैसे कितने इंजीनियर्स लगने वाले, कितने वर्कर्स लगने वाले, ये सब फिक्स है ना। ऐसा तो नहीं कि हम कितने भी इंजीनियर्स या कितने भी वर्कर या कितने भी पैसे या कोई भी टेक्नोलॉजी लगा ले, ऐसा तो नहीं, वो सब फिक्स होता है। तो यही तो एक प्रोजेक्ट की खासियत है कि उसमें ये सारी चीज़ें कंस्ट्रेंड होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो उसके रिसोर्सेज की प्लानिंग होती है कि हमें क्या चीज़ें की ज़रूरत है, हमें क्या, हमारे पास क्या अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है जो हम बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करती है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो है डेडलाइंस, ठीक है। मतलब टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर हमें प्रोजेक्ट को सबमिट करनी है, हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, वो डेडलाइंस, ठीक है। हमें किसी भी हालत में डेडलाइंस को अचीव करना होता है, मतलब वो टाइम को, उसी टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को ख़त्म करना होता है, क्योंकि सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती है। अगर हमारा टाइम बढ़ेगा तो हमारे बजट में भी चेंजेस आ जाएंगे, मतलब पैसे फिर बढ़ जाएंगे ना। सपोज जैसे एक कोई इंजीनियर को 1 महीने के लिए हम रखते हैं काम पे, ठीक है। तो उसको जो 1 महीने की पैसे देने होगी, अगर हमारा प्रोजेक्ट 1 महीने से खींच करके 2 महीने हो जाता है, तो फिर जो उसकी पेमेंट होगी वो तो बढ़ जाएगी ना। तो इस तरह से डेडलाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बहुत ही सोच समझ के डेडलाइन जो फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। और उसके दौरान हमें वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो जो भी हम प्रोजेक्ट के दौरान जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, या जो भी हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं या जो कुछ भी बनाते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। मतलब हर चीज़ को लिखा जाता है अच्छे से, और फाइनली एक रिपोर्ट बनाया जाता है, ताकि उस रिपोर्ट को हम जो भी इस प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, मतलब स्टेक होल्डर्स, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो उनको हम बता सकें। तो वो रिटन फॉर्मेट में भी होना चाहिए, वो कहलाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा जनरली यूज करते हैं जो भी लोग प्रोजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हो गया रिव्यू मीटिंग। अब प्रोजेक्ट के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया और फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन हो गया तभी हम जो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उससे बात करेंगे, नहीं। प्रोजेक्ट के डिफरेंट स्टेजेज में जो भी लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उसके साथ हमारी मीटिंग होती है। जैसे हम सपोज हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजर को बीच बीच में अपडेट करना होता है कि हमने जो भी किया है वो हम सही कर रहे हैं कि नहीं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो उस तरह के बार बार बीच बीच में एक पर्टिकुलर टाइम में वो सब मीटिंग होती है, जिसको हम रिव्यू मीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिशन, प्रोजेक्ट सबमिशन, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज किया जाता है जनरली, ठीक है। और स्टेक होल्डर्स, जैसा कि मैंने बात किया था, स्टेक होल्डरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है,
और बहुत ही ज़्यादा लोग यूज करते हैं। कई बार हमें तो समझ में नहीं आता कि स्टेक होल्डर्स बोल किसको रहे हैं, बट इन शॉर्ट अगर समझने की कोशिश करें स्टेक होल्डर्स, तो वो सारे लोग जो इस प्रोजेक्ट से बेनिफिटेड होने वाले हैं, ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी है। मतलब हम प्रोजेक्ट में जो भी प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन उनको अफेक्ट करता है किसी न किसी हालत में, या फिर वो सारे लोग जो किसी न किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और उनको इस प्रोजेक्ट का जो भी सॉल्यूशन होने वाला है या फिर जो भी निकल के आने वाला है उससे वो अफेक्ट होते हैं, तो वो कहलाते हैं स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जनरली हम जो भी रिपोर्ट करते हैं या फिर कंक्लूड करते हैं या फिर जो भी हम प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन निकाल देते हैं वो अपने स्टेक होल्डर्स को ही देते हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट में इंट्रो या रेट्रोस्पेक्शन, जो मैंने लिखा है इंट्रोस्पेक्शन या रेट्रोस्पेक्शन, मतलब वो प्रोजेक्ट टीम के लिए होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर अपने टीम के साथ करते हैं कि जो भी मतलब जैसे बोलते हैं ना आत्मनिरीक्षण करना, हमने कुछ किया तो फिर उसको डिस्कस करते हैं अपने में, उसको पुनरावलोकन करते हैं कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया। तो वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने का। ठीक है, या फिर आगे जो कोई भी सेम प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह का या फिर कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो जो हमने गलतियाँ की हैं उसको ना करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमने शॉर्ट में डिस्कस किया। एक तरह से ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं हम फैमिलियर हो चुके हैं। लगभग हम प्रोजेक्ट के बारे में एक जो ओवर मतलब एक जो सरफेस लेवल पे जो भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए वो हम में आ चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अब लगभग सीख चुके हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। तो अगले जो वीडियो का पार्ट है उसमें हम एक्चुअल प्रोजेक्ट लेंगे, जो कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उस पर बेस्ड होगा। उसी से हम कोई टॉपिक लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो प्रोजेक्ट हो वो रियल लाइफ से हो, हमारे आसपास कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए हो, और हम उस पर देखेंगे कि इन सारी चीज़ों का हम उसमें कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।